अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आप सभी लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के रोज़े अच्छे से गुजर रहे होंगे। DHA सिटी कराची से रिलेटेड कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ सवालात लोगों के हैं, उनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेट क्यों नहीं बढ़ रहे DHA सिटी कराची में? मैं ये बात बार बार कहता आया हूँ कि विदिन 6 मंथ तकरीबन कम से कम जून जुलाई तक तो रेट बढ़ते हुए मुझे DHA सिटी कराची में नहीं लगते। अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू DHA सिटी कराची। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए DHA सिटी कराची में इन्वेस्टर कोई भी नहीं है। अभी इन्वेस्टर सारे या तो बहरे टाउन कराची की तरफ मूव कर चुके हैं या स्कीम 33 की तरफ या मेमार की तरफ। अभी फ़िलहाल 6 to 8 मंथ इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करके कुछ कमाने वाले लोग फ़िलहाल DHA सिटी कराची को नहीं देख रहे एज सच गुड इन्वेस्टमेंट के तौर पे। कम से कम भी 6 से 8 महीने मैं समझता हूँ कि उस अब तक ये 6 से 8 महीने मुस्तकिल यही सिचुएशन रहेगी। कम व बेश कुछ रेट नीचे आएंगे, कुछ रेट ऊपर जाएंगे, लाख 2 लाख का डिफरेंस आता रहे तो आता रहे, वरना अदरवाइज तकरीबन 3 महीने से मार्केट स्टेबल है। मज़ीद आगे 6 से 8 महीने मुझे मार्केट स्टेबल दिखती है। उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 3 4 साल या 5 साल के लिए, वो तो इस मार्केट को बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं कि 4C 75-76 लाख में है, 12C येलो जोन 85 में है, रेड जोन में बगैर नंबर वाला सेक्टर 90-95 में मिल जाता है, या नंबर वाला 1 करोड़ में मिल जाता है, सेक्टर 2D 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान मिल जाता है। रेट स्टेबल है, आपको आपकी मतलब की चीज़ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं होती। तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट है मार्केट, जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन वो लोग जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो ये सोच के बैठे हुए कि शायद रमज़ान में रेट बढ़ जाए या इसके बाद कुछ रेट बढ़ जाए, देखिए गैर ज़रूरी उम्मीद दिलाना मेरा काम नहीं है। 6 दिन हो गए रमज़ान को आए हुए। अभी मैं आज जाके ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं ये वजह ये बताने की है कि मैं ये होप कर रहा था कि शायद रमज़ान में कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो और फिर उसके बाद इन द एंड, जैसे हर साल होता है कि इन द एंड बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा परचेसिंग बाइंग सेलिंग होती है, उसके बाद कम से कम भी 10-15% का रेट का डिफरेंस आता है। वो मुझे आता हुआ फ़िलहाल नहीं दिख रहा। वो लोग जो आगे अपनी ट्रेडिंग के लिए अपने आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो पिंडी में हो, लाहौर में हो, या किसी भी गांव में एबटाबाद वगैरह या चित्राल वगैरह, कहीं से भी वो लोग हैं, अंदरूनी सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान सिंध से, कहीं से भी हों, KPK से हों, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अलॉटीज़ जो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकाल के कहीं और करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि अभी फ़िलहाल 6 से 8 महीने रुकी हुई है मार्केट। क्यों रुकी हुई है मार्केट? बड़ा अहम सवाल है, मार्केट क्यों रुकी हुई है? देखिए 3 से 4 चीज़ें DHA सिटी को अफेक्ट करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। आर्मी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च हुई, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी दिख नहीं रही। ARY लगूना लॉन्च हुआ, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही कि जिसको देख के लोग कहें कि हाँ हाँ ये देखो ये 3 महीने पहले ऐसी जगह थी और अब डिफरेंट हो चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्टर 14 के मैप आने थे, नहीं आए। सेक्टर 4 का मैप आना था, नहीं आया। ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली अप्रोच करती हैं DHA सिटी कराची की मार्केट को, उसको बढ़ाती हैं, उसको नीचे लेकर आती हैं। इन न्यूज़ की वजह से DHA सिटी कराची की मार्केट बढ़ती है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। ये जो आउटसाइडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कोई डेवलपमेंट का इशारा कहीं से भी मलिर एक्सप्रेसवे का फ़िलहाल नहीं दिख रहा। फुली डिपेंडेंट है पूरी मार्केट DHA सिटी कराची की, देख रही है, इन्वेस्टर सारे देख रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेसवे का कब काम स्टार्ट हो और उस काम को हम होता हुआ देखें। नहीं हो रहा। जिस दिन ये काम सारे स्टार्ट होंगे डेफिनेटली DHA सिटी कराची में फ़र्क आएगा, और वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कम से कम 6 से 8 में लगेंगे। 8 महीने 6 से 8 महीने के बाद ही यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपको मुझे सबको दिखना शुरू होगी। तो जब दिखेगी तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट भी आपके सामने होगा, रेट भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल वो लोग जो 6 से 8 महीने के लिए ट्रेडिंग करके यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके कमाना चाहते थे, फ़िलहाल ये उनके लिए वेन्यू नहीं है, ये जगह DHA सिटी कराची उनके लिए नहीं है। बेशक आप बहरों पर ट्रस्ट नहीं करते, स्कीम 33 चले जाइए, ट्रस्ट नहीं करते आप मेमार चले जाइए, वहाँ से फिर आप कुछ कमा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो लोग बहरों पर ट्रस्ट नहीं करते वो इन जगह पर तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो ट्रस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो DHA सिटी आएँ, बिल्कुल आएँ। लॉन्ग टर्म के लिहाज से DHA सिटी कराची बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है, इसका मुकाबला किसी से नहीं है, इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, इसके प्रोसेस के लिहाज से। जो लोग लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं 4 से 5 साल, क्योंकि जो रिलायबिलिटी जो अथॉरिटी DHT कराची की है वो ना मेमार की है, ना वो बहरे टाउन की है, ना स्कीम 33 की डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से। जो आपको एक फील आती है ट्रस्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ DHT कराची की है। एनीवेज, वो उन्हीं लोगों की वजह से, उसी ट्रस्ट की वजह से आजकल ट्रेडिंग थोड़ी बहुत हो रही है। 5 से 6 ट्रांसफ़र्स होते हैं रोज़। ट्रांसफ़र का बताने का मकसद होता है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितने वॉल्यूम पे काम हो रहा है, कितनी फाइल्स रोज़ बिक्री होती, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पहले जब तेज़ी थी, जब अच्छी मार्केट थी, 30 से 35 ट्रांसफ़र होते थे। अब जबकि मार्केट स्लो है तो मैक्सिमम 5 से 6 ट्रांसफ़र्स होते हैं। मेरे एक और क्लाइंट का मेरे पास एक सवाल है कि वही कहते हैं, वकार भाई कुछ अर्से पहले 8 से 9 महीने पहले मैंने परसेंट 30 में बेटाउन का प्लॉट 32 लाख का बेचकर मैंने 38-39 लाख रुपये में 14A में प्लॉट लिया, और फिर आज 14A 34 लाख रुपए में है, और परसेंट 30 का प्लॉट 50 लाख रुपए में है। क्या वजह है कि ये इतना बड़ा डिफरेंस आ गया और मुझे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, रॉन्ग टाइम था जब आपने बेचा, तो उस वक्त बेटाउन बेचने वाली चीज़ नहीं थी। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से DHT आज भी मैं ये बात कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मैं 6-8 महीने में यहाँ से कुछ कमा के निकलूँगा, तो आप गलती पे हैं। अपनी गलती को सुधारिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता फ़िलहाल, जब तक कि मार्केट थोड़ी नीचे ना आ जाए या कोई एक्टिविटी मार्केट में स्टार्ट ना हो जाए जो आर्मी हाउस सोसाइटी से रिलेटेड है, AIY लगूना से रिलेटेड है, सेक्टर 14 के मैप से रिलेटेड है, और उसके साथ साथ CBD के मैप से रिलेटेड है। ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, मरीन एक्सप्रेसवे से रिलेटेड है, उसके एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। अगर ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर तो मार्केट बेहतर होती हुई दिखी। अब मार्केट 85 लाख से येलो जोन है, वो 10 लाख रुपये नीचे करेक्शन होकर आ जाए, या 13 ABC का रेट 4-5 लाख रुपये टूट जाए, तो फिर दोबारा मार्केट बेहतर आती हुई दिख रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे मार्केट में जान नहीं दिखती। अगर आपके कुछ प्लान्स हैं, अलॉटीज से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके कुछ प्लान्स हैं तो उसको सीरियसली सोचिए, अपनी चीज़ को यहाँ से बेचिए, और फिर बेच के जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कीजिए। फ़िलहाल राइट टाइम है, आपकी चीज़ें बिक भी जाएंगी, मार्केट भी स्टेबल है। बहरहाल कोई भी सवाल हो मुझसे काइंडली कॉल करके पूछ लीजिएगा या वॉइस मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दे दूँगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।